सफलता की चाबी। एक छोटे से गांव में अंशुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे, ना ही सही मार्गदर्शन। लोग उसकी मेहनत का मजाक उड़ाते और कहते, गांव का लड़का शहर में क्या कर पाएगा। अंशुल ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर जाने का निर्णय लिया। वहां उसने एक छोटी सी दुकान पर नौकरी शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता और रात में किताबें पढ़कर बिजनेस की बारीकियां सीखता। एक दिन दुकान पर एक ग्राहक ने उससे कहा, तुम इतना मेहनत करते हो, क्या तुम्हें अपनी मंजिल का पता है? अंशुल ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी मंजिल है एक सफल बिजनेसमैन बनना। मैं धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा करूँगा। उस ग्राहक ने अंशुल की आत्मविश्वास को देखकर उसे 50,000 रुपये देने का प्रस्ताव रखा। अंशुल ने उस पैसे से एक छोटी सी दुकान खोली। उसने चाय के साथ साथ अलग अलग फ्लेवर के स्नैक्स बेचने शुरू किए। उसकी दुकान में हर ग्राहक के साथ अदब और मुस्कान होती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। उसने कमाए हुए पैसे से एक और दुकान खोली। कुछ सालों में वह पूरे शहर में अपने कैफे चेन के लिए जाना जाने लगा। जब गांव लड़कर अंशुल ने अपनी कहानी सुनाई तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अंशुल ने कहा, सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है मेहनत, सही दिशा और कभी हार ना मानना। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। अंशुल, जो शहर का अब मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने जड़ों को नहीं भूला। उसने सोचा, मेरी तरक्की का असली मकसद तब पूरा होगा जब मैं दूसरों की भी मदद कर पाऊंगा। अंशुल ने अपने गांव में एक बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया। उसने वहां के युवाओं को छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि कैसे बिना ज़्यादा पैसे के भी एक अच्छा व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। एक दिन गांव के एक युवा राकेश, जो बेरोजगारी से परेशान था, अंशुल के पास आया। राकेश ने कहा, भाई साहब, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, राकेश, हर सफलता की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तुम अपने गांव में फल बेचने का काम शुरू करो, लेकिन इसे कुछ अलग बनाओ। अपने ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा और गुणवत्ता पर ध्यान दो। राकेश ने अंशुल की सलाह मानकर काम शुरू किया। उसने ताजे फलों के साथ साथ घर तक डिलीवरी की सुविधा शुरू की। कुछ ही महीनों में उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा। अब राकेश गांव का सबसे बड़ा फल विक्रेता बन गया था। अंशुल ने इस पहल से गांव के युवा प्रेरित हुए। धीरे धीरे गांव में बेरोजगारी कम होने लगी और हर कोई अपनी मेहनत से तरक्की करने लगा। एक दिन एक बड़े न्यूज चैनल ने अंशुल का इंटरव्यू लिया। उसने पूछा गया, आपकी सफलता का असली मंत्र क्या है? अंशुल ने जवाब दिया, मेरी सफलता सिर्फ मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरे विश्वास, मेरे सपनों और मेरी जिम्मेदारी का फल है। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपनी सफलता से दूसरों की जिंदगी बदल पाते हैं। अंशुल का नाम अब पूरे राज्य में एक प्रेरणा के रूप में लिया जाता था। उसने अपने गांव और शहर में कई बिजनेस सेंटर खोल दिए थे, जहां हजारों लोग रोजगार और ट्रेनिंग पर रहे थे। लेकिन अंशुल यही नहीं रुका। उसे एहसास हुआ कि अगर इलाकों में शिक्षा की कमी है, गांव के इलाकों में शिक्षा की कमी से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। उसने एक बड़ा व्यवसाय उठाने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक
आधुनिक स्कूल और लाइब्रेरी खोलने की योजना बनाई, जहां बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि नई तकनीकों और व्यवसाय और जीवन के कौशल भी सिखाए जाएं। इस बार चुनौती बड़ी थी। कुछ लोग उसके सलाह सिखाए हुए हो गए। उन्होंने कहा, अंशुल, यह गांव है, यहाँ बच्चों को खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करने दो। पढ़ाई और बिजनेस की बातें यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन अंशुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी को समझाया, अगर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ आधुनिक तकनीकों से खेती करना चाहते और व्यवसाय शुरू करना सीखेंगे तो गांव को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाता। अंशुल ने अपने बिजनेस से कमाए पैसे से स्कूल और लाइब्रेरी का निर्माण शुरू किया। शुरुआत में अंशुल ने कुछ ही बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे अंशुल का सपना रंग लाने लगा। बच्चे नए कौशल सीखने लगे और उनकी सोच बदलने लगी। कुछ ही वर्षों में गांव की हालात पूरी तरह बदल गए। वहाँ के युवा अपने अपने छोटे व्यवसाय करने लगे। महिलाओं ने भी सिलाई बुनाई और खेती के नए तरीकों से अपना योगदान देना शुरू किया। गांव के लोग अब सही सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने लगे थे। एक दिन राज्य सरकार ने अंशुल को सम्मानित किया और कहा, आपने न केवल अपने जीवन में सफलता पाई बल्कि पूरे गांव और समाज को नई दिशा दी। आपकी कहानी बताती है कि सही सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है। सम्मान समारोह में अंशुल ने कहा, सपनों को पूरा करने के लिए केवल मेहनत नहीं बल्कि दूसरों के साथ काम करने और उन्हें सशक्त बनाने की सोच भी चाहिए। सफलता तब ही पूरी होती है जब आपकी वजह से औरों के जीवन में भी बदलाव आए। शिक्षा सच्ची सफलता केवल खुद के सपनों को पूरा करने में नहीं बल्कि दूसरों को आगे बढ़ाने और समाज को बेहतर बनाने में है। अंशुल की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों के साथ समाज की जिम्मेदारियों को मत भूलो।